तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना मोटो ब्लॉग और मिलते हैं रोड पे। तो अभी आपने जो ड्रोन शॉट देखा वो अपने ही शहर फिरोजाबाद का था, जो कि ऊपर से कितना प्यारा कितना खूबसूरत दिख रहा था। बट अब मैं आपको नीचे का दृश्य दिखाता हूँ, जो कि शायद अपने आप को थोड़ी बहुत शर्म आ जाएगी उसको देखने के बाद। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यार थोड़ी सी शायद कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्योंकि मैं फिरोजाबाद का वो चेहरा दिखाने जा रहा हूँ जो शायद प्रशासन देखने के बाद भी अनदेखा कर देता है, या पता नहीं यार, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ये है यहाँ का सुहागनगर का मेन चौराहा, जो अभी तो आपको बहुत खाली खाली दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट अगर आप शाम को यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर लाइन से ठेले लगे हुए मिलते हैं, जिसके खाने के लिए जो कस्टमर आते हैं उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये जो नीचे का सर्विस रोड है ये ब्लॉक होता है। और इसके जस्ट आगे है प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर। अभी मैं आपको वहाँ का भी चेहरा दिखाता हूँ। शायद यार हमको अपने आप में शर्म आ जाएगी, क्योंकि आए दिन वहाँ पे जाम लगा ही रहता। देखो अभी भी जाम लगा ही हुआ है। और अगर आप देखोगे तो ये लाइन से जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये सब नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई हैं। हालांकि ट्रॉमा सेंटर ने अपनी खुद की पार्किंग यहाँ पे दी हुई है, जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग है। उसके बाद भी हम जैसे लोग इतनी बेवकूफ़ों वाली हरकत करते हैं कि ये लाइन से जितनी गाड़ियाँ आप देख रहे हो ये सारी की सारी नो पार्किंग एरिया में फंसी हुई हैं, और जिसकी वजह से यहाँ डेली जाम लगता है। और अभी आप देखोगे तो एम्बुलेंस यहाँ फंसी हुई है, एम्बुलेंस में पेशेंट है। और आपको पता है कि अगर गाड़ी 5 मिनट या 2 मिनट के लिए भी अगर कहीं स्टॉप लेती है तो पेशेंट के लिए वो कितना क्रिटिकल हो सकता है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक बहुत ही मतलब शर्मनाक चेहरा है, जो कि होना नहीं चाहिए था। हालांकि ट्रॉमा सेंटर की खुद की अपनी एक सिक्योरिटी है पूरी, अगर वो चाहे तो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं यार, हमने कुछ समझ ही नहीं आता। प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर के जस्ट 10 कदम की दूरी पर ही गवर्नमेंट ट्रॉमा सेंटर है, जहाँ से एम्बुलेंस दिन भर में अगर 10 पिकअप एंड ड्रॉप करती भी है तो वो ऑलमोस्ट कम से कम 6 से 7 बार यहाँ जाम में फंसती ही फंसती है। जो कि यार आप जाहिर सी बात है, अगर कोई पेशेंट उस पर क्रिटिकल है या कोई एक्सीडेंटल केस है तो वो कितना क्रिटिकल हो सकता है उस टाइम। और ये है यहाँ का गवर्नमेंट ट्रॉमा सेंटर का गेट। इसके आसपास भी गाड़ियाँ ठेले फल फ्रूट के खड़े रहते हैं, जो कि यार गलत है। और इसके जस्ट आगे है सुभाष चौराहा, जो कि एक एंट्री और एग्जिट भी पड़ता है जो गवर्नमेंट या प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर की तरफ आते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जितने भी ऑटो यहाँ पे खड़े हुए हैं इन सबके लिए एक रूट बनाया गया है, उसके बाद भी ये लोग रोड ब्लॉक करके यहाँ खड़े रहते हैं, जो कि यार अलाउ ही नहीं है इन लोगों को। और जस्ट मेरे सामने जो ये आप बूथ देख रहे हो, पब्लिक नहीं पुलिस बूथ ही है, और जो खाली पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है, ये मेन चौराहा है, फिरोजाबाद का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सुभाष चौराहा, जो कि फिरोजाबाद का सबसे बड़ा चौराहा है। और यहाँ पे चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ चारों तरफ भीड़ भड़का, पूरा चौराहा मतलब एकदम खिचड़ी बना के रखा हुआ है। और ये जो हाल है ये सिर्फ सुहागनगर या सुभाष चौराहे का ही नहीं है। मैं आपको चाटकपुरी चौराहे की एक वीडियो दिखाता हूँ। मतलब भाई यहाँ तो रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल है ही नहीं। बीच सड़क पे आके खड़े हो जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। इवन रेड लाइट होने के बाद भी गाड़ियां चलती रहती हैं, क्रॉसिंग होती रहती है, और किसी को कोई लेना देना नहीं पड़ा हुआ। और अभी कुछ दिन पहले ही एक जर्नलिस्ट है अपने फिरोजाबाद के, उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी जो गोपाल स्वीट हाउस के ठीक सामने की थी। वहाँ ऑर्चिड मॉल है, ऑर्चिड मॉल का खुद का एक पार्किंग है, जो वो भी अंडरग्राउंड दे रखा है। उसके बाद भी वहाँ पे इतना रश रहता है, वहाँ तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। थाना उत्तर है, और उसके बावजूद स्थिति है कि जाम से कराता जलेसर रोड किसी को नहीं दिखता। कई जनप्रतिनिधि भी इधर रास्ते होके ऑर्चिड मॉल की पार्किंग है, यहाँ पे लोग बाइक खड़ी करते हैं। दूसरी तरफ गोपाल स्वीट हाउस, जो शहर का जाना माना स्वीट। और ये है फिरोजाबाद का एमजी रोड, जो अभी बना है कुछ टाइम पहले ही। अगर आप देखो तो प्रशासन ने यहाँ पे पूरी सख्ती के साथ काम किया है। जितनी भी अगल बगल जो दुकानें थी, अगर इनको तोड़ना था या फैक्ट्री एरिया था, उनको भी तोड़ के यहाँ पे रोड को क्लियर करके बनाया गया है। तो मेरा मानना है कि अगर ये चीज हो सकती है तो ट्रैफिक नियम को फॉलो क्यों नहीं करवाया जा सकता, अवैध पार्किंग को क्यों नहीं बंद करवाया जा सकता। तो मेरा प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहना है कि प्लीज आप इस चीज को ठीक कराइए किसी भी तरीके से, क्योंकि स्मार्ट सिटी केवल कहने से नहीं बनाने से भी बनती है। और जब तक हम उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे या आप लोग उस चीज को फॉलो नहीं करवाएंगे, तब तक स्मार्ट सिटी कैसे बन जाएगा यार। कुछ भी हर जगह लाइटें लगा देने से और ट्रैफिक लाइट को लगा देने से
कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे आज भी वही सब चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये रोड भी पूरा देखो, सड़कों पे ही बाइकें गाड़ियां वगैरह सब ऐसी ही खड़ी रहती हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है, इन पे कोई भी कुछ भी एक्शन लेने वाला है ही नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है। तो फिलहाल हम लोग आए हैं सुभाष चौराहे के दूसरे साइड की तरफ, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये ट्रैफिक लाइट की वजह से यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट बसेस जो डिपो के अंदर खड़ी होती हैं, ये नॉर्मली बाहर आके खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पर डे इस तरीके का जाम लगता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सबसे फ्रंट वाली बस है वो ऑलरेडी रेड लाइट के आगे खड़ी है, जिसको रेड लाइट से कोई लेना देना है ही नहीं, वो ऑलरेडी आगे निकल चुकी है। इन गाड़ियों के चालान कौन काटेगा मुझे नहीं पता। और अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, यार हमको शर्म आनी चाहिए, हमारी खुद की सिटी है जिसको हमने इतना गंदा करके रखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो लाइन से चारों तरफ ऑटो, ई रिक्शा सब लोग फैले हुए, मधुमक्खी का जाल बना के रखा हुआ है, और इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होते, ये हर जगह रहते हैं, बट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फिलहाल हम लोग हैं आगरा फिरोजाबाद हाईवे पे, और अगर आप देखोगे तो साइड से जितने फ्लावर पॉट लगे हुए हैं, ये अभी कुछ दिन पहले ही स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे लगवाए गए हैं। एक तस्वीर में आपको और दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आप देखोगे तो ये जो गड्ढा है, ये रात में एक्सीडेंट का सबसे मेन रीजन हो सकता है। जो लोग फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं उनको ये चीज पता होगी कि इस तरीके के फ्लावर पॉट्स ऑलरेडी फिरोजाबाद शुकाबाद वाले ओवरब्रिज के ऊपर, जिनको कुछ ही दिनों के अंदर या तो चोरी कर लिया गया या फिर वो एक्सीडेंट में टूट गए। कहने का मतलब है कि हमको सिर्फ बाहर से सिटी को सजा के उसको स्मार्ट सिटी नहीं बनाना है, सिटी की केयर अंदर से भी करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है रात में, जहाँ पे ई रिक्शा, टेम्पो, बाइक, कार, यहाँ तक कि फास्ट फूड के ठेले वगैरह भी सड़क के ऊपर खड़े ही रहते हैं। और यहाँ से ठीक 10 कदम की दूरी पर है ये गवर्नमेंट ट्रॉमा सेंटर का गेट है, जहाँ से आने वाली हर एम्बुलेंस डेली कभी ना कभी सुबह शाम रात में जरूर यहाँ पे ट्रैफिक में फंसती ही फंसती है। तो अभी मैं खड़ा हूँ जस्ट जैन मंदिर के 10 कदम आगे, और अगर आप देखोगे तो यहाँ जो ये लाइट है जो खंभों पे लगी हुई है, ये मोस्टली लाइट है अभी के टाइम पे खराब हो चुकी है, और ये पूरा स्ट्रीट लाइट वगैरह पूरा बंद पड़ा है। अगर आप आगे तक देखोगे तो ये पूरा बंद है यहाँ से लेके वहां तक, और कुछ लाइटें तो इसमें है ही नहीं। तो ये पूरी लाइटें बंद पड़ी हुई है, सारा अंधेरा है, कहीं कोई लाइट नहीं है। अब शायद से ऐसा हो सकता है कि क्योंकि फिरोजाबाद के अंदर अभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से ये लाइटें वगैरह अभी खराब पड़ी हुई है। अगर ऐसा भी कुछ है तो प्लीज इसको ठीक कराइए, अगर नगर निगम से कोई देख रहा है तो, क्योंकि कहीं कहीं लाइटें जल रही है और कहीं पे लाइटें बीच में पूरी ही बंद है। तो यार वीडियो बनाने का जो मोटिव है, ना वो किसी को हेट देना है और ना ही वो किसी के अगेंस्ट है। वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस सिटी के ग्लास वर्क का प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, जिस सिटीज के घर घर में कांच का प्रोडक्ट बनता है, उस सिटीज की ऐसी कंडीशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपनी सिटी को किसी के साथ कंपेयर भी करना चाहें, किसी अदर सिटीज के साथ, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सिटीज की हालत ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए। एट दी एंड बस इतना ही है कि अगर वीडियो को आप लाइक करो चाहे मत करो, बट वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो पूरा हो जाए, वीडियो ऐसी जगह पहुंचे जिसके बाद इन सब चीजों पे कंट्रोल हम लोग ले सकें। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।